दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है हमारे आसपास, हम सब जानते हैं। इनमें से हम कुछ मुद्दे जो हैं वो चुनते हैं और उस पर जो है हमको लगता है कि आपसे बात करना बहुत जरूरी हो, तो फिर उस पर हम उस मुद्दों को चुनकर या उस मुद्दे को चुनकर हम आपसे बात करते हैं। आप सभी को मालूम होगा ही, होना ही चाहिए कि ये जो केंद्र सरकार की ओर से सेना में भर्ती होने के लिए अग्निवीर नाम की एक योजना जब घोषित हुई, उसके बाद उसके विरोध में विशेष रूप से जो हमारे उत्तरी राज्य हैं वहां पे एक तरह से कहें कि बवंडर खड़ा हो गया, क्योंकि उस योजना में जिस तरह की बातें रखी गई थी, 5 साल की सेवा और उसके बाद फिर कुछ परसेंट लोगों को सीआरपीएफ में, फिर कुछ परसेंट लोगों को बीएसएफ में, और फिर कहा कि बहुत सारा और भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा क्योंकि आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप सिक्योरिटी कंसल्टेंट पर जो है अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और ये योजना का विरोध बहुत हुआ। खैर उसके बाद भी बहुत ऐसे हमारे युवा बच्चे जो थे उस योजना से जुड़े भी, उसमें से एक हमारा युवा शहीद हो गया, अमृतपाल सिंह पंजाब का। 19 साल की उम्र थी उसकी। उसकी शहादत के बाद बहुत बड़े सवाल खड़े हुए और बहुत सारे मंच पर उस सवाल को उठाया गया, पर जो मुझे लगा कि एक बहुत अकम्प्लिश वे में पूरी तरह से इस सवाल को किसी ने अगर उठाया तो वो राघव चड्ढा ने उठाया। हम आज उस पर बात करने वाले हैं। पूरी बात आपको बताना शुरू करूं उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप अगर शेयर कर देंगे तो ये जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी, आप सबके मदद से और आप सबके सहयोग से। तो अगर आपको ठीक लगे तो ये जरूर करें। मैं सबसे पहले ट्वीट आपको दिखाता हूं। ये प्रोग्राम हो सकता है थोड़ा 15-18 मिनट का हो जाए। ये ट्वीट है राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी की ओर से ये आया है कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है और सेना और देश का इतना लाभ होने जा रहा है, फिर कितने नेता हैं जिनके बच्चे अग्निवीर बनने जा रहे हैं? बहुत ही वाजिब सवाल है ये। आगे लिखते हैं कि कितने नेताओं के बच्चों ने फॉर्म भरा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पर जो अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकती। उनके पार्थिव शरीर को प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके घर पर भेजा जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि लानत है ऐसी नीति पर। दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। फिर आम आदमी पार्टी लिखती है कि लानत है ऐसी केंद्र सरकार पर जो शहीद का सम्मान नहीं कर सकती। दिवाली पर सेना के जवानों के साथ फोटो खिंचवाने से उनका सम्मान नहीं होता। सेना के जवानों का असली सम्मान करना है तो जवान की शहादत के बाद उनकी राजकीय सम्मान के साथ विदाई की जाए। दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। कॉस्ट कटिंग की आड़ में उनकी पेंशन और मुआवजा नहीं रोका जाना चाहिए। बहुत सही बात है। उसके बाद ये ट्वीट आया, शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह पर भाजपा सरकार के 5 सवाल है। ये भाजपा सरकार से, क्या 19 वर्षीय अमृतपाल जी को अंतिम विदाई पर उन्हें सैन्य सम्मान न मिलना सेना का अपमान नहीं है? ऑन ड्यूटी अग्निवीर की शहादत पर कोई सम्मान नहीं तो क्या गारंटी है कि अग्निवीरों की 4 साल की सर्विस के बाद उन्हें सम्मान मिलेगा? क्या नियमित सैनिकों के जैसे अग्निवीरों की शहादत शहादत नहीं है? क्या दुश्मन की गोली से मृत्यु की शहादत, दुश्मन की गोली से ही मृत्यु अगर हो तो शहादत कहलाई जाएगी? अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो भाजपा के कितने नेताओं के बच्चों ने फॉर्म भरा? विपक्ष की सारी चिंताएं सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अब मैं आपको राघव चड्ढा ने जो कहा है वो सुनाता हूं, इसको आप बड़ा गौर से सुनिएगा। ये बहुत जरूरी और वाजिब सवाल है जो राघव चड्ढा ने इस देश के समक्ष इस सरकार को पूछे हैं। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। लेकिन आज इस
इंसिडेंट के बाद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि यह देश सैनिकों की वजह से है, नेताओं की वजह से नहीं है। यह बात जितनी जल्दी भाजपा सरकार समझ ले उतना देश के लिए अच्छा। हमने शुरू से कहा था कि अग्निवीर योजना देश की सेना के साथ एक खतरनाक प्रयोग है। कहीं ना कहीं इससे सेना के बल पर और सैनिकों के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। इस स्कीम को मत लागू करिए, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, जिसका आज जीता जागता उदाहरण हमने कोटली कलां के मानसा जिले में स्थित शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के केस में हमने देखा। यह अग्निवीर स्कीम आनन फानन में लागू करी गई और विपक्ष की जितनी आशंकाएं थी उन सारी आशंकाओं को कहीं ना कहीं सच साबित करने का काम इस स्कीम ने किया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले 5 महत्वपूर्ण सवाल भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या 19 वर्षीय शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान ना मिलना, उनकी अंतिम विदाई पर उन्हें सम्मान नहीं मिलना, क्या भारतीय सेना का अपमान नहीं है? क्या यह सेना के मनोबल को चोट नहीं पहुंचाएगा? भाजपा सरकार से मेरा दूसरा सवाल कि ऑन ड्यूटी अग्निवीर अमृतपाल जी की शहादत के उपरांत आपने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 4 साल की ड्यूटी समाप्त होने के बाद इन अग्निवीरों का भविष्य सुनहरा होगा? मेरा तीसरा सवाल भाजपा की सरकार से, क्या भाजपा की सरकार नियमित जवानों और अग्निवीर जवानों के बीच में कोई भेदभाव करती है? क्या नियमित जवानों की शहादत शहादत है, लेकिन अग्निवीर जवानों की शहादत शहादत नहीं है? क्या कोई भेदभाव करती है भाजपा सरकार? यह बात वो जनता के सामने रखे। मेरा चौथा सवाल, क्या दुश्मन की गोली लगने की वजह से मृत्यु होना ही शहादत कहलाने के लायक है? क्या दुश्मन की गोली लगने से मृत्यु जो हुई, क्या उसी को शहादत बोला जाएगा? क्या ऑन ड्यूटी यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश शहीद होता है, मृत्यु के घाट उतरता है, तो क्या उसे शहीद नहीं कहा जाएगा? मैं उदाहरण के तौर पे आपसे पूछता हूं कि मान लीजिए कोई -20 डिग्री, -25 डिग्री में बर्फों बॉर्डर पे सीमा पे तैनात भारत की रक्षा कर रहा है और इतनी ठंड के चलते, ब्रेन हैमरेज के चलते या किसी दुर्घटना के चलते अगर सैनिक शहीद हो जाता, तो क्या उसे आप शहादत नहीं देंगे, कहेंगे? क्या उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे? ये मेरा चौथा सवाल भाजपा सरकार से। और मेरा 5वां और आखिरी सवाल कि अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है, अगर अग्निवीर योजना से भारतीय सेना का, भारत देश का इतना भला होने जा रहा है, तो कितने नेताओं के बच्चे अग्निवीर स्कीम के चलते भारतीय सेना में एनरोल किए? साथियों, बहुत ही वाजिब 5 सवाल पूछे हैं। इसके आगे भी राघव चड्ढा ने कुछ बड़ी लॉजिकल और हम सबको सोचने के लिए अगर मजबूर कर दें ऐसी बात कही है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। दिवाली पर सैनिकों के बीच जाना, बॉर्डर पर जाकर फोटो खिंचवाना, कैमरे के सामने उन्हें मिठाई खिलाने से सेना का सम्मान नहीं होगा। अगर सेना का असल सम्मान करना है तो शहादत के उपरांत उन्हें पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा हुआ जाए और कॉस्ट कटिंग की आड़ में ना उनकी पेंशन रोकी जाए, ना उनका मुआवजा रोका जाए। यह है असल सम्मान। अगर भाजपा सरकार भारतीय सेना की वास्तव में सम्मान करती है, इज्जत करती है, तो फोटो खिंचवाना और मिठाई खिलाना बंद करे, हमारे अग्निवीरों को सम्मान देना शुरू करे। अंत में
बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश में सेना की और सेना से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनकी हालत कुछ इस प्रकार है कि ओआरओपी का अपना हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए पूर्व सैनिकों को सालों तक भारत देश की सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा। भारतीय सेना में भर्तियां खुलवाने के लिए देश के करोड़ों युवाओं को सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा और अग्निवीर योजना आने के उपरांत उसमें संशोधन करवाने के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए, उसके गलत पॉइंट्स को हटवाने के लिए देश के युवाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, धरना करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। लानत है ऐसी भाजपा सरकार पे जो भारत की सेना का सम्मान नहीं करती। एक तरफ भाजपा की सरकार है जिसने अग्निवीर अमृतपाल जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया, सैन्य सम्मान नहीं दिया, जिन्हें पेंशन के परिवार को नहीं दी, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही भगवंत मान सरकार है, जिस सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा के साथ साथ 1 करोड़ की सम्मान राशि दी, जिस सूबे की पंजाब पुलिस ने उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, अंत में मैं बस भाजपा को इतना ही कहना चाहता हूं कि ये देश नेताओं से नहीं, ये देश सैनिकों से है, सेनानियों से है। देश की सेना का सम्मान करना सीखो। दिवाली पर सैनिक, ये राघव चड्ढा ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही। दूसरी ओर से मेरे पास ये जो अपडेट है उसमें ये है कि सेना की ओर से एक निवेदन है कि क्योंकि 19 साल के, सिर्फ 19 साल के अमृतपाल सिंह ने अपनी ड्यूटी पर जो है वो आत्महत्या की, इसीलिए सेना के जो नियम है उसके चलते उनको गार्ड ऑफ ऑनर, उनकी जो अंतिम विदाई है वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नहीं की गई। सेना बता रहा है, सेना का ये निवेदन आ रहा है वो ये है कि अमृतपाल एलओसी पर ड्यूटी पे थे और जहां उन्होंने खुद को गोली मारी, और पुंछ जिले के मेंघर सब डिवीजन के मानकोट इलाके में उनकी ड्यूटी एलओसी पर लगी थी और ड्यूटी पे थे और उन्होंने अपने कपाल पर गोली मारी। और ये घटना हुई उससे 2 दिन पहले सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया था और प्राथमिक जो जांच थी उसमें ये माना जा रहा था कि अमृतपाल ने वो आतंकियों को मार गिराया था। अब सवाल ये बनता है कि 19 साल का, सिर्फ 19 साल का नौयुवा अमृतपाल सिंह अपने आप को गोली क्यों मारेगा? खैर, फिर वो अलग विषय हो जाता है, लेकिन ये हमारे समझ से बाहर की बात है पूरी। कि इसमें मतलब मेरा ये ऑनेस्टली मानना है इसमें कि इस पूरे मामले की बहुत गहन और गहरी जांच होनी चाहिए। तो इसमें पीछे कुछ और ही दृश्य नजर आ रहा है मुझे। पर खैर, ये सब बात जो राघव चड्ढा ने और ये आम आदमी पार्टी ने और बाकी और बहुत सारे लोगों ने उठाई है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी ने उठाई है या राघव चड्ढा बोले, लेकिन वो कॉम्पैक्ट, मतलब हर चीज उसमें आ गई थी। तो हमने सोचा कि ये बात आपको सुना देते हैं। ये सोचने की जरूरत है हम सबको। एक भी नेता कोई बता दे कि उसके बेटे ने अग्निवीर के लिए अप्लाई किया हो, फॉर्म भरा हो, या तो अग्निवीर के तौर पर वो सेवारत हो। एक रवि किशन का आपको पता है, उनकी बेटी शायद गई है उसमें। उसके अलावा हमको किसका नाम मालूम नहीं। अगर आपको हो तो आप बता दीजिएगा। तो ये तो वही है कि भाई आपके बेटे पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड में, येल में, और बाकी जो है वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हाथ में लोहे का सरिया, या फिर 4 साल के लिए अग्निवीर बन के इसी तरह से जो है वो अपने प्यार जो प्राण है वो न्योछावर करते रहेंगे इस देश पर। और नेता के बेटे जो है वो आएंगे सीधा बाहर से, चुनाव का टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे। ये हमें आपको बताना था। आपको इस कार्यक्रम को देख के क्या लगा, ये आप हमें जरूर से हमारा ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही लग रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।